आज इस वीडियो में हम उन 4 स्टेप्स के बारे में जानने वाले हैं जो आपको सक्सेस अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे बढ़कर जानते हैं उन 4 स्टेप्स के बारे में कि वो 4 स्टेप्स ऐसे कौन से हैं जो हमें सक्सेस दिला सकते हैं या सक्सेस के नज़दीक पहुंचा सकते हैं। सक्सेस क्या है और इसे कैसे अचीव किया जा सकता है, इसकी डेफिनेशन अलग अलग है। इसकी कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इसकी मेरे लिए अलग डेफिनेशन है और आपके लिए अलग डेफिनेशन है। नमस्कार, मैं महेंद्र सांगवा, मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, फाउंडर ऑफ locoself.com, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे बढ़कर जानते हैं इस वीडियो में कि वो कौन से ऐसे 4 स्टेप्स हैं जो हमें सफलता अचीव करने में, सक्सेस तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। सफलता की डेफिनेशन अलग अलग क्यों होती है, ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमें गाइड करने वाला कौन है, क्योंकि जो हमारा मेंटर है उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम सफलता को किस तरीके से लेंगे, उसकी डेफिनेशन हमारे लिए क्या होगी। अगर एक गवर्नमेंट टीचर आपको सक्सेस होने के लिए गाइड कर रहा है तो आप एक टीचर बनने तक का सफ़र तो बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है तो आप उस गवर्नमेंट टीचर की एडवाइस से, उसके सफलता की एडवाइस से, उसकी डेफिनेशन से आप बिजनेस नहीं कर सकते। वहीं अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब पानी है तो आप एक बिजनेसमैन की हेल्प से गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते, या फिर वो सफ़र आप तय नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो अपने तरीके से सफलता की जो डेफिनेशन है वो बनाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने तरीके से अपनी सक्सेस की डेफिनेशन बनाता है। दोनों की सोच अलग है, दोनों के काम करने का तरीका अलग है, दोनों का नज़रिया अलग है, दोनों के स्टडी मटेरियल्स अलग हैं, दोनों के पढ़ने का तरीका अलग है और दोनों की पढ़ाई भी अलग है। एक बिजनेसमैन हो सकता है कम पढ़ा लिखा हो, इसलिए वो पढ़ाई पर कम जोर देता है। वहीं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, इसलिए वो पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देता है। तो इसी वजह से हमारे लिए सफलता की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमें गाइड करने वाला कौन है, हमारा मेंटर कौन है, वो क्या करता है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे बताता है, कैसे जानकारी देता है, कैसे समझाता है। हर एक तरीका जो है वो सफलता की डेफिनेशन बनाने में काम आता है। लेकिन इस वीडियो में हम उन 4 स्टेप्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन इतने सिंपल होते हुए भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर इनको समझ लिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प कर सकते हैं सक्सेस अचीव करने में। लेकिन अगर इन्हें सिंपल समझकर छोड़ दिया जाए तो ये हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो पहला जो स्टेप है वो है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चयी होने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, और वो है आत्मविश्वास। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो कम्प्लीटली सही तरीके से कर पाएंगे। आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो तरीका सही है या फिर नहीं, इसके लिए आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए। कल को अगर किसी ने आपको कुछ कहा आपके काम के बारे में तो आप उससे छोड़ ना दें। इसके लिए आपका दृढ़ निश्चयी होना ज़रूरी है, और दृढ़ निश्चयी होने के लिए आपका आत्मविश्वासी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दृढ़ निश्चय से ही व्यक्ति में वो ताकत आती है जिससे वो अनवरत प्रयास करता रह सकता है, और वो निश्चित तौर पर अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेता है कि अब चाहे कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आए, मुझे अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी हटना नहीं है, और कैसे भी करके मुझे अपने लक्ष्य को अचीव करना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें रास्ते में आए। रुकना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी मुश्किलें रास्ते में आ जाएं। और खुद से एक वादा कर लीजिए कि हर एक परिस्थिति में मैं अपने आप को अडिग रखूँगा, मैं अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति जो है समर्पित रखूँगा, अपने लक्ष्य को मैं नहीं छोड़ने वाला। आप खुद से एक वादा कर लेते हैं कि चाहे अब कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मुझे अब बिल्कुल भी नहीं रुकना, और ये वादा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मजबूर करता रहेगा, बशर्ते आप वादा निभाना जानते हो, आप अपने वादे के प्रति, अपने वचन के प्रति जो है वो पक्के हो। अपने वादे को हमेशा याद रखना, और ये बिल्कुल भी टूटना या फिर भूलना नहीं चाहिए। और अगर आपको रघुवंशी धारणा भी माननी पड़े, बनानी पड़े, तो मानो या बनाओ कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन अगर आप अपने वादे के पक्के रहे तो यकीन मानिए मेरा कि आपको इस दुनिया में कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। आपको ये वचन कभी भी रुकने नहीं देगा, ये वादा आपको कभी भी ठहरने नहीं देगा, और अपने लक्ष्य तक पहुंचा कर ही रहेगा।
दूसरा जो स्टेप है वो है पूरी जानकारी, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज। जब तक आपको अपने क्षेत्र का, अपने काम का पूरा नॉलेज नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, तब तक आप उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। आपको ये खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है अपने काम के लिए, अपनी जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो, जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, उस क्षेत्र की कितनी जानकारी आपके पास है और पूरी जानकारी होने का भ्रम कितना है। कई बार लोग जो होते हैं पूरी जानकारी होने के भ्रम में आगे बढ़ जाते हैं और वो इंसान फिर फेल हो जाता है। कारण क्योंकि वो कुछ वक्त के बाद में कुछ भी करना बंद कर देता है। उसकी समझ में नहीं आता है कि उसे अब आगे क्या करना है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, उसके पास कुछ समझने की शक्ति नहीं होती। क्योंकि जब उसका काम नहीं चलता है तो वो डीमोटिवेट होने लगता है, और जब एक इंसान डीमोटिवेट होने लगता है तो वो सीखना छोड़ देता है और वो फिर दूसरी ही चीज़ों में घुस जाता है। उसका दिमाग दूसरी तरह से काम करने लग जाता है। जब उसका दिमाग एक अलग वे में काम कर रहा होता है तो वो इंसान कभी भी सीखने की तरफ आगे नहीं बढ़ता। इसलिए सबसे पहले एक चीज़ जो है वो अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आपको सीखना है। पहले पूरी जानकारी आपको हासिल करनी है। जब आपको पूरी जानकारी हो जाए तभी अपने फील्ड में आगे बढ़ना है। देखिए, आनन फानन में अगर सक्सेस मिलती तो हर एक व्यक्ति आज सक्सेसफुल होता। फिर आप में और अनसक्सेसफुल लोगों की सोच में क्या फ़र्क है? आपकी ये सोच कि आपको सब कुछ आता है आपको कुछ करने नहीं देती। आप कर तो सकते हैं, लेकिन यही सोच आपको रोक रही है, क्योंकि ये सोच आपको सीखने नहीं देती। एक सोच बना लीजिए कि मुझे सीखना है। चाहे आपको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी मुझे सीखते रहना है, ज़िंदगी भर मुझे सीखते रहना है। जब आप अपनी ये धारणा, ये सोच बना लेते हैं, जब आपका थॉट प्रोसेस इस तरीके से काम करने लगता है कि मुझे सीखना है, तब आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। और अगर आपको उतावला होना ही है तो पहले सीखने के लिए उतावला होइए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा सीखते हैं उतना ही ज़्यादा आपके अंदर निखार आता है। फिर प्रैक्टिस से निखार आता है, और फिर जब आप अपने फील्ड में उतरते हैं तो फिर आप धमाल कर सकते हैं, आप अपनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जब आप पहला और दूसरा स्टेप पार कर लेते हैं तब बारी आती है तीसरे स्टेप की, जो कि है राइट और पॉजिटिव माइंडसेट। एक सकारात्मक और सही मानसिकता का होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए एक स्थिर मस्तिष्क की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पूरी तरीके से शांत है, सही सटीक तरीके से काम कर रहा है और सकारात्मक सोच के साथ में काम कर रहा है। ये मानसिकता ही आपको अपने फील्ड में टिके रहने की शक्ति देगी। यही मानसिकता आपको लोगों के ताने सुनने के बाद, लोगों की नकारात्मक बातें सुनने के बाद भी अपने फील्ड में, अपने काम में, अपने क्षेत्र में टिके रहने का हौसला प्रदान करेगी। मस्तिष्क की स्थिरता बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं या फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तब लोग अपनी बातों से आपको रोकने की कोशिश करेंगे, गलत रास्ता दिखाकर आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका राइट और पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको वहाँ पर उस स्थिति में स्थिर रख पाएगा। क्योंकि राइट एंड पॉजिटिव माइंडसेट ही आपके गोल को क्लियर करता है, आपके एम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है और आपको आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर कर देता है। और जब आप आगे बढ़ते रहते हैं, जब आपके पास एक राइट एंड पॉजिटिव माइंडसेट होता है, तो फिर ये क्लियर हो जाता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति, उसमें होने वाले काम के प्रति, उसमें जो उतार चढ़ाव होने वाले हैं या उसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके प्रति अवेयर हैं। आपको पूरी जानकारी है और उस जानकारी और अवेयरनेस के होते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप ये तीसरा स्टेप भी पार कर लेते हो, तब चौथा और यानी कि लास्ट स्टेप जो है वो हमारे पास आता है, और वो है लगातार मेहनत, लगातार प्रयास। मान लीजिए आज आपने कोई काम करना शुरू किया, और जैसे ही आपने काम करना शुरू किया, कुछ वक्त सही करने के बाद आपको लगता है कि मेरा मन इस काम में नहीं लग रहा है, आप उस काम को छोड़ देते हैं, उस काम से दूर होते हैं, उस काम को बंद कर देते हैं। कुछ वक्त ऐसे ही बैठे रहते हैं, फिर अचानक से लगता है कि यार ठीक है, वापस वही काम शुरू करते हैं, फिर से उस काम को शुरू करते हैं। कुछ वक्त करते हैं, फिर आपका मन लगना बंद हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, और ऐसा कई बार तक चलता रहता है। और अंत में आप पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो जाते हो कि कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? इसके पीछे का कारण है कि आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी, आपने लगातार प्रयास नहीं किया, आपने लगातार मेहनत नहीं की। आपने तब काम किया जब आपका मन था,
जब आपको लगा कि मेरा मन नहीं है, आपने उस काम को छोड़ दिया। देखिए, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको अपने मन के विपरीत चलना पड़ेगा। आपका मन कभी भी आपको अच्छे काम नहीं करने देगा। आपका मन हमेशा आपको भटकाएगा ताकि आप बुरे काम कर सको। इसलिए अगर आपको अच्छे काम करने हैं तो फिर अपने मन के विपरीत आपको चलना पड़ेगा। अगर मन कह रहा है कि सोना है तो फिर उठो, जागो। अगर मन कह रहा है कि आपको बैठना है तो चलो। अगर आपका मन कह रहा है कि इस काम को मत करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये काम करने से आपकी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव आ सकते हैं तो वो काम करो, चाहे 10 मिनट ही सही, लेकिन करो अपने मन के विपरीत। और ये करने से आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। कंसिस्टेंसी के बिना अगर आप कुछ भी करोगे तो होना कुछ भी नहीं है, आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी और वो होगी आपके वक्त की बर्बादी। आपका कीमती वक्त जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। आपका जो लक्ष्य है वो आपकी दिल में नहीं होना चाहिए, आपकी सांसों में बहना चाहिए। हर आती जाती सांस के साथ में आपको अपना लक्ष्य याद आता रहना चाहिए, तब जाके आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लायक बनते हो। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और फ़र्क पड़े भी तो क्यों? आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, आप अपने मन का काम कर रहे हो, आप अपनी पसंद का काम कर रहे हो। आप लोगों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो। लोगों का काम है कहना, जो कुछ अलग कर रहे हैं उनको लोग सुनाएंगे, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो। और इसमें सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों से बहस करने लग जाओगे तो आप अपनी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले यही चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको लोगों से बहस करने से बचना है। लोग जो कह रहे हैं उसको सुन लो, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदार बने रहो और उस लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदारी के साथ में काम करते रहो, बिना कंसिस्टेंसी को छोड़े। लगातार प्रयास, लगातार मेहनत करते रहो। देखो, अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आपको करना है। तुम्हारी मर्जी से तुम वो काम कर रहे हो जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी, जो तुम्हें पसंद है। और अगर अब लोग कह रहे हैं तो उसके ऊपर गुस्सा करके तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। देखो, सीधी सी बात है, अगर आपको सफल होना है, अगर आपको अपने हिसाब से काम करना है तो लोगों को नज़रअंदाज करो, उनकी बातों को, उनके तानों को साइड रखो। और अगर आपको लोगों की बातों से फ़र्क पड़ता है, अगर आपको लोगों पर ध्यान देना है तो अपने लक्ष्य को नज़रअंदाज करो, अपने आप को, खुद को नज़रअंदाज करो। बस बात खत्म। इसके बाद में आपके ऊपर लोगों की बातें असर करना बंद कर देगी, क्योंकि आप अपने लक्ष्य के प्रति काम करना भी बंद कर देंगे, उसको नज़रअंदाज करते रहेंगे। एज ए समरी मैं आपको वो चारों स्टेप्स वापस रिपीट करवा देता हूँ जो आपको सफलता के नज़दीक पहुंचा सकते हैं, सफलता अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहला, दृढ़ निश्चय। आपको दृढ़ निश्चय होने के लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ेगी। आत्मविश्वास अगर आपके पास है, आत्मविश्वास अगर आप में है, तो आप दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं। निश्चय कर लीजिए कि कैसी भी परिस्थिति आए, मुझे कोई भी अपने लक्ष्य के मार्ग से हटा नहीं सकता। दूसरा जो स्टेप है वो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके पास पूरी जानकारी है अपने काम को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, उसके रिजल्ट्स को लेकर, उसके संभावित जो मुश्किलें हैं उनको लेकर, हर चीज़ को लेकर आपके पास पूरी जानकारी है। और वो अगर पूरी जानकारी आपके पास है तो फिर आप सफलता अचीव कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है राइट एंड पॉजिटिव माइंडसेट। ये जो सकारात्मक और सही मानसिकता है, इसका होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको मानसिक तौर पे आपके मस्तिष्क को स्थिर रखती है। लोगों की बातों को, लोगों के तानों को सुनते हुए भी आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएँ, इसके लिए एक सकारात्मक और सही मानसिकता का होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद में जो चौथी चीज़ आती है, चौथा स्टेप जो आता है, वो लास्ट स्टेप, वो है लगातार मेहनत, यानी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने काम को लेकर, उसमें हर दिन आपको काम करना पड़ेगा, हर वक्त आपको अपने काम में लगा रहना पड़ेगा। आपको अपना लक्ष्य अपने दिल की जगह अपनी सांसों में बहाना होगा। जब आपका लक्ष्य आपकी सांसों में बहने लगेगा, आप पूरी तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, सफल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इन 4 स्टेप्स को कभी मत भूलना, इन 4 स्टेप को हमेशा याद रखना और इन्हीं के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना। सफल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। इस वीडियो से जो जानकारी आपको मिली है वो भी बेहद अच्छी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।